नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा टक्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, जैसे कि लोग ये कहते हैं कि हमने पेशेंट को सही मेडिसिन दी, सही पोटेंसी भी दी, उसके बाद भी पेशेंट को आराम क्यों नहीं मिला। कोई ना कोई कारण तो ज़रूर ही रहा होगा। या हम बात करें कि हमने सही पोटेंसी पेशेंट को नहीं दी है। तो आज हम जानेंगे कि हम कैसे सही पोटेंसी सेलेक्ट करें ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल सके। और अगर उसको रिलीफ मिलेगा तभी वो आपके पास वापस आएगा, नहीं तो वो कहेगा कि भाई कैसी दवाई दे दी है, हम बिल्कुल भी सही नहीं दी है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे, तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पोटेंसी सिलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सिम्टम्स देखें पहले। अगर जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है कि कोई आपके पास पेशेंट आया, उसने अपने सिम्टम्स बताए, उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो वर्क करेगी। जैसे कि अगर किसी को खांसी है या कफ है या येलो कलर का, मतलब खांसी जैसे अंदर से बलगम सी निकल रही है, और उसको फीवर भी है, कोल्ड भी है, और बॉडी में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या मेंटल सिम्टम्स हैं, या फिर जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा सोच रहा है, टेंशन में है, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सो रहा है, सोते सोते एकदम से उसकी नींद खुल रही है और उसको डर लग रहा है। कई लोगों में बहुत ज़्यादा होता है कि एकदम से गाली देने का भी किसी को मन करता है या इंसोमिया की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो हमें पेशेंट के सिम्टम्स को जानना होगा कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, उनकी पूरी एक एक बात उनकी सुननी पड़ेगी, तभी हम उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि पेशेंट का मन कर रहा है, फीवर है, उसको कर रहा है, मन कर रहा है चलने का, या मन ऐसे कर रहा है कि भी बस अभी मैं मर जाऊंगा, मरने का डर हर समय बना रहता है, तो ये मेंटल सिम्टम्स हो गए। और हमेशा ये डर रहता है कि बस अब मौसम चेंज हुआ है, कहीं मुझे फीवर ना हो जाए, कहीं कोल्ड ना हो जाए। सबसे ज़्यादा मरने का डर हमेशा बना रहता है। आप जानते ही हैं, कोरोना के बाद का टाइम ऐसा हो गया है, लोगों के मन में ये डर बहुत ज़्यादा हो गया है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसी वजह से। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम एलोपैथिक में जाएंगे तो लंबा ट्रीटमेंट तो होम्योपैथिक में भी होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, लेकिन इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खासियत तो यही है। बाकी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स देखने चाहिए, एक्यूट सिम्टम्स देखने चाहिए, नॉर्मल सिम्टम्स देखने चाहिए। नॉर्मल में जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम है, ये लोअर पोटेंसी, मतलब हमें जो मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए वो लोअर से लेकर के और उसके बाद हायर पोटेंसी की मेडिसिन हमें यूज़ करनी चाहिए। तो आपको उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे और इफ़ेक्टिव मिलेंगे। हम कम से शुरू करके ज़्यादा पे जाएंगे। अब हम मेंटल सिम्टम्स की बात करें, जैसे कि एंजाइटी है या डिप्रेशन है या इंसोमिया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, सारी सारी रात बीत जाती है, नींद नहीं आती है, तो हमें पेशेंट की पूरी बात सुननी है। उसके बाद ही हम सेलेक्ट करें कि हमें मेडिसिन कौन सी देनी है। तो अगर हम हाई पोटेंसी दे रहे हैं तो हमें सेलेक्ट करके देनी है। हमें लोअर पोटेंसी से हायर पोटेंसी पे जाना है, तो पेशेंट को जल्दी आराम भी मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने एनाकार्डियम 200 दी, अगर उसको आराम नहीं मिल रहा है तो आपने 1 mg की दे दी या 10 mg की दे दी। मतलब आपने ये सोचा कि अगर हम हाई पोटेंसी देंगे तो उससे ज़्यादा हाई दे के देखें, क्या पता उसको रिलीफ मिल जाए। जैसे कि अगर हमने लाइकोपोडियम दी है या फॉस्फोरस दी है और पेशेंट हमें बताता भी है कि भी हमें कितना आराम मिला या कितना आराम नहीं मिला, या किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, बॉडी में पेन बताता है, या मेंटल सिम्टम्स हमें दिखते हैं, तो हम लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे और फिर हम हायर पोटेंसी पे देंगे। अगर हमें मेंटल सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मेंटल सिम्टम्स, अगर वो ऐसे हैं तो हमने क्या करना है, तब भी हमने लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर हमने हायर पोटेंसी देनी है। मान लीजिए अगर हमने लाइकोपोडियम 1 mg की दी है, उसके बाद फिर हमने जैसे हमने 1 mg की दे दी पोटेंसी, उसके बाद हमें देखना है कि पेशेंट को कितना रिलीफ मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर हम लोअर पोटेंसी पे देंगे। मतलब कि मंथ में एक बार फिर हमने देनी है। अगर हम 1 mg की दे रहे हैं
तो वीक में एक बार ही देनी है। उसके बाद फिर हमने लोअर पोटेंसी स्टार्ट करनी है। हाई से स्टार्ट करके आप लोअर पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी मेडिसिन देना शुरू करें अपने पेशेंट को, तो आपने लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करना है। फिर आप हायर पोटेंसी से अगर देंगे तो पेशेंट को जल्दी आराम भी मिलेगा। आप लोग कईयों को ये होता है कि भी नहीं, पेशेंट को जल्दी आराम मिलना चाहिए, तो वो हायर पोटेंसी दे देते हैं। उसके बाद फिर वो लोअर पोटेंसी देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई पेशेंट को आराम मिलता भी है, कईयों को पेशेंट को आराम नहीं मिलता। अगर हम एक्यूट केसेस की बात करें तो हमें लोअर पोटेंसी ही देनी चाहिए, क्योंकि लोअर पोटेंसी अगर हम देंगे तो पेशेंट को जल्दी आराम मिलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए सर्दी खांसी है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो हम उस मेडिसिन को 1-1 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं। आराम आने पे दिन में 4 बार ही दीजिए। अगर आपको मेंटल सिम्टम दिख रहे हैं तो आपको हायर पोटेंसी पहले देनी है, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे करके आप लोअर पोटेंसी पे दे सकते हैं। स्टार्टिंग हमने हायर पोटेंसी से करनी है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि लंबे टाइम तक चलती हैं, तो हमें उसके हिसाब से ही देनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि अगर हम लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे फिर हायर पोटेंसी पे देंगे तो पेशेंट को जल्दी आराम भी मिलेगा, फिर वो आपके पास वापस भी आएगा। उसके बाद फिर आप 1 mg की भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 mg की नहीं देनी, लेकिन अगर आपके पास स्टार्टिंग में कोई भी पेशेंट आ रहा है तो आपने लोअर पोटेंसी से उस मेडिसिन को शुरू करना है, क्योंकि एक्यूट केसेस में तो हम लोअर पोटेंसी यूज़ करेंगे जल्दी आराम आने के लिए, ठीक है। और अगर मेंटल सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आपने हायर पोटेंसी यूज़ करनी है। उसके बाद आपने लोअर पोटेंसी पे आना है, मतलब धीरे धीरे उसकी डोजेस को कम कर देंगे ताकि पेशेंट को जल्दी आराम भी मिल सके, उसको रिजल्ट भी अच्छे दिखें और आपके पास पेशेंट वापस भी आए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।